आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं कि वो हम सबको संभाले और हम सब आप सबका जो नए लोग हैं हम उनका भी स्वागत करते हैं। हम प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं। आई वेलकम यू ऑल इन दिस लिविंग मिनिस्ट्री। ये जीवित कलीसिया है जिसमें परमेश्वर साक्षात रूप से कार्य करता है। आज हम खुल के ओपन है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मौका मिला है, आई एम सर्विंग द लिविंग गॉड। एक मौका मिला और आज सुन लो सुसमाचार। द वे, रास्ता। एक रास्ता है और आज हम रास्ते के बारे में बात करेंगे। द वे। सबके पास कोई ना कोई रास्ता है, सब अपने अपने रास्तों में चल रहे हैं। इंग्लिश में कहते हैं द वे और हिंदी में कहते हैं रास्ता। राह भी कहते हैं, मार्ग भी कहते हैं, पथ भी कहते हैं, द्वार भी कहते हैं, दिशा भी कहते हैं, ढंग भी कहते हैं कि उसका ढंग बदल, यानी उसका रास्ता बदल। ढंग, ये जो राह है, रास्ता है, हर एक के जीवन में उनके अपने रास्ते। सांसारिक तौर पे देखें तो रास्ते हम चलते हैं, रास्ते में गाड़ियां चलती हैं, साइकिलें चलती हैं, पैदल चलते हैं। रास्ता जो है हमें एक स्थान पर पहुंचाता है। कभी कभी लोग कहते हैं बहुत से तरीके, 1000, 200, 500 तरीके हैं। ये 1000, 200, 500 तरीके क्या रास्ते हैं? काम करने के बहुत से तरीके, बहुत से रास्ते हैं। ये जो रास्ते हैं धरती पर, अलग अलग रास्ते मनुष्य चुने हैं और किसी को अगर कुछ समझाओ तो समझने की कोशिश नहीं करेगा। वो ये बोलेगा तुम कौन होते हो, तुम्हें किसने अधिकार दिया? लेकिन हां, सच में अगर हम रास्ते की जानकारी चाहिए, इफ यू वांट टू नो द पाथ, द वे, कि हम रास्ते पे सही कैसे चले, तो इसके 3 मेन तरीके होते हैं। 3 तरीके होते हैं। एक होता है पिक्चर, पिक्टोरल बोलते हैं। पिक्चर के द्वारा हम देखते, कई आप लोग पिक्चर देखते, टीवी में देखते वो बहुत कुछ सीखते हैं। उसमें अच्छा भी सीख लेते हैं, उसमें बुरा भी सीख लेते हैं। एक पिक्चर के द्वारा हम देखते हैं, तस्वीर के द्वारा। दूसरा है ड्राइंग के द्वारा हम रास्ता ढूंढते हैं, जिसको बोलते हैं मैप, चित्र के द्वारा। और हम लोग कहीं जाते हैं तो आजकल तो बड़ा आसान हो गया। मैप अगर आपके पास है तो आप कहीं भी जा सकते हो, तो रास्ता दिखा दे। सब कुछ बदलता जा रहा है। तीसरी चीज अहम है, वो है टीचर, एक शिक्षक जो है, के द्वारा हमें रास्ता मिलता है। और शिक्षक का होना जिंदगी के अंदर बहुत जरूरी है। विदाउट द टीचर यू कैन नॉट लीड अ गुड लाइफ। एक शिक्षक का होना बहुत जरूरी। ये 3 चीजें हैं जो राह दिखाती है। लेकिन फिर भी हम राह देखने के बाद भी भटक जाते। पिक्चर में देखा, भटक। मैप आपके पास था, जीपीएस आपने लगाया, उसके बाद यह भटक। क्योंकि जरा सा दिमाग यहां हुआ तो जीपीएस तो बोलता जा रहा आपकी गाड़ी कहीं और निकल, वो तो राह दिखाएगा आपको। टीचर बेचारा खूब मेहनत करता है, करती है कि मेरे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अच्छे रास्ते पर जाएं। लेकिन एक समय आता है कि वो जीवन में चलते चलते वो राह भटक जाता है। और जब वो भटक जाता है तो
कहीं और निकल जाता। इसलिए ये किताब हमारे और आपके हाथ में ना, ये एक रास्ते के, और आप देखते हैं इस किताब के अंदर, इस पवित्र शास्त्र के अंदर, भजन संहिता 16 अध्याय और उसके 11 पद को पढ़ेंगे। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, दैट्स वर्ड। तू मुझे, हे पिता, हे परमेश्वर, यही है जो आपको जीवन का रास्ता दिखाएगा। और इस रास्ते में वो अकेले आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ रहेगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा मतलब है हिज प्रेजेंस विल बी विद यू, वो आपके साथ रहेगा। और जब वो हमारे साथ रहेगा, हमें रास्ता दिखाएगा, लिखा तेरे निकट आनंद की भरपूर, हालेलुया, आनंद ही आनंद। क्योंकि जिस रास्ते पर परमेश्वर आपको मुझको चलाना चाहता है, वो रास्ता जो है जीवन का मार्ग है। इसमें बीमारी नहीं है, इसमें बेकार की बातें नहीं। इस राह में सबसे बड़ी बात है आनंद, द जॉय। इस राह में जो परमेश्वर का रास्ता है, जो रास्ता वो हमें दिखाता है, वो रास्ते में आनंद है, वो रास्ते में पूर्ण सुरक्षा है, टोटल सिक्योरिटी, थोड़ी नहीं, टोटल पूर्ण सुरक्षा है। और इस रास्ते में वो हमें सावधानी पूर्वक लेके चलता, सावधानी पूर्वक। इस रास्ते में, जीवन के रास्ते में, वो ईश्वर, वो परमेश्वर आपको सावधानी पूर्वक लेके चलता है, और वो हर चीज पर हमारी निगरानी करता है और हम पर दया करता है। और उसके बाद वो हमें मरने के लिए नहीं छोड़ता, हालेलुया। वो राह में आपके साथ चलता, और इस राह में हम उसके शरण में रहते, और इस राह में हम शांति पाते, जॉय, टोटल सिक्योरिटी, फेथफुल केयर, ग्रेशियस प्रोविजन एंड केयर, नॉट अबंडेंट टू द ग्रेव, यानी मृत्यु मिल डालेगा हमें, रेफ्यूज, हम उसकी शरण पाएंगे, उसकी शरण, एंड पीस। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, जब हम उसके पास हैं। आज रास्ता नहीं लोग, देखो संसार में क्या हो, भाग रहे लोग, अगजनी हो रही है, कहां जाएं, हालत बुरी है वर्ल्ड की, नारेबाजी हो रही है, गोलियां लग रही है, खून हो रहे हैं, कोई किसी को सुनता नहीं। रास्ता कौन सा रास्ता है? क्या ये मृत्यु का रास्ता परमेश्वर दिया है? The way on which we are walking is the way of death. Is the God has given us? No. परमेश्वर ने रास्ता आपको दे दिया, ये हमने बनाया। वचन पढ़ो, मैं सबसे कहता हूं वचन पढ़ो। दर बदर लोग भटक रहे हैं, रास्ता बंद हो चुका है, और जिस रास्ते मनुष्य जा रहा है वो बर्बादी का रास्ता है। घर में बीमारी, घर में परेशानी, समाज में परेशानी, पड़ोस में परेशानी, परिवार में परेशानी, कलीसिया में परेशानी, नौकरी नहीं है, नौकरी है तो पैसा नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, कहां जाएं? बाइबल का परमेश्वर आज आपको इस बात कहता है, जीवन का रास्ता दिखाएगा जब उसके पास आए। तो मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, जब हम तेरे पास आएंगे, तेरी प्रस्तुति हमारे साथ होगी, इस मार्ग में तुम्हारे साथ चलेगा, और आनंद की भरपूरी होगी। द जॉय, द टोटल सिक्योरिटी, द फेथफुल केयर, ग्रेशियस प्रोविजन एंड केयर,
He will not abandon you to the grave, but will take a refuge. शांति मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, पूर्ण सुरक्षा। इसलिए का आनंद की भरपूरी है। होश किताब और उसका 14वां अध्याय है, उसके 9वें पद में लिखा है, जो बुद्धिमान वही इन बातों को समझेगा। याद रखिए, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो, इंटेलिजेंट हो। कभी कभी बोलते हैं इसको टैलेंटेड, जो टैलेंट से भरा है, जो बुद्धिमान है, प्रवीण, हर चीज में वो एक्सपर्ट है। जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं। The God path, the way of God is not crooked. परमेश्वर के रास्ते जो है टेढ़े मेढ़े नहीं है। आज मनुष्य जिस रास्ते पर है वो सारे टेढ़े मेढ़े रास्ते। वो सोचता हम जिस रास्ते चल रहे हैं, हमें इस रास्ते में बड़ी आनंद मिलेगा, कुछ समय का आनंद होता है, लेकिन आगे चल के परेशानी। बाइबल का परमेश्वर कहता है, यहोवा के मार्ग, द लॉर्ड पाथ, द वे ऑफ द लॉर्ड आर राइट, द राइचियस वॉक इन देम। परमेश्वर का जो मार्ग है वो सीधा है, धर्मी जब उन पर चलते, याद रखिए, नो क्रिकेट। परमेश्वर आपको इस मार्ग पर लाना चाहता है, आपको धर्मी बनाना चाहता है, क्योंकि यह मार्ग सीधा है, टेढ़े मेढ़ा नहीं है। शैतान का जो मार्ग है जिस मनुष्य पर चल रहा है, दिस ऑल डेविलिक वर्क, एक दुष्ट के कार है जिस पर इंसान चल रहा है। कितनी बीमारी, कितनी तकलीफ, एक डॉक्टर पास जा, दूसरे पास, तीसरे पास जा, चौथे पास जा, बीमारी, तकलीफ, ये तकलीफ, वकील के पास खड़े हुए, कोर्ट केस खत्म, है दूसरा शुरू हो गया, परेशानी है चारों तरफ। जिस रास्ते मनुष्य आ चुका है वो रास्ता सिर्फ बर्बादी का कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, बुद्धिमान वही है। आज बुद्धिमान की जरूरत है। किताब की बुद्धि तो ठीक है, किताब का ज्ञान तो ठीक है, लेकिन हमारे पास बुद्धि नहीं है। हम बाप को बाप नहीं समझते। बाइबल में तो लिखा है, अपने पिता से पूछ, जिसके पास तजुर्बा है। कहां पूछते आजकल के बच्चे? आजकल के बच्चे अपनी मनमानी करते, क्योंकि वो सोचते हम बहुत पढ़े लिखे, बहुत उनके पास हो गया, ज्ञान हो गया, लेकिन तजुर्बा बाप के पास हो। इस बारे में याद रखिएगा, एक पिता जो है बाहर काम करता है, बहुत सी बातों को उसको सहना पड़ता है, बहुत कुछ उसके सामने आता है, फिर भी खामोशी से काम करके घर में आता है, घर चलाता है। इस बारे में याद रखिए, बुद्धिमान, जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो, जो टैलेंटेड हो, जो ज्ञाता हो, उसको बोलते हैं प्रवीण को, जो ज्ञाता हो वही ने बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। कीप वॉकिंग, कीप वॉकिंग, कीप वॉकिंग टिल द लास्ट स्टेप। परंतु अपराधी जो नहीं समझता, जो उसकी बातों को नहीं समझता, वो ठोकर खा के गिरेंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बाइबल क्लियर किताब है। आज रास्ते की जरूरत है। आज जिस मार्ग पर मनुष्य चल रहा है वो जीवन का नहीं है, बर्बादी का है। सुन लो, बर्बादी के मार्ग पर चल रहे हैं हम, जिसमें डर है, जिसमें बीमारी है, जिसमें लड़ाई झगड़े हैं, हत्या है, आत्महत्या है, छूट है, फरेब है, दगाबाजी है। ये रास्ते में चल रहा है। और ये मार्ग क्या बताता है? नीति वचन क्या बोलता है? नीति वचन और उसका 14 अध्याय बार बताता है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है।
ऐसा रास्ता है तो मनुष्य सोचता मैं बहुत अच्छा हूं, बहुत ठीक हूं, मुझे कोई जरा नहीं जरूरत थी, नो वन शुड बी देयर टू टीच मी, टू एजुकेट मी, टू लेसन मी। कोई मुझे ना समझाए, कोई मुझे ना सिखाए। मनुष्य सोचता वो ठीक पड़ता है, परंतु अंत में उसमें मृत्यु ही मिलती है, और ये मार्ग मनुष्य को विनाश क्यों ले जाता है। यिर्मयाह किताब और उसका 6वां अध्याय और उसके 15वें पद में लिखा है, क्या वे कभी अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? हम जिस रास्ते में चल रहे हैं, क्या वो रास्ता हम जिस पे चल रहे हैं हमने सोचा कि गलत कर रहे हैं, हमने घृणा आई है? क्या वे कभी अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। वे लज्जित होना जानते ही नहीं। इस कारण जब और लोग नीचे गिरे तब वे भी गिरेंगे, और जब मैं उनको दंड देने लगूंगा तब वे ठोकर खा के गिरेंगे। ईश्वर का वचन है, इट्स द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, कि जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो नहीं, उस मार्ग पर से वापस नहीं आना चाहते। वे कभी अपने घृणित कामों से लज्जित नहीं होंगे। जिस मार्ग पर मनुष्य चल रहा है उस वक्त हम अच्छा कर रहा हूं और वो उसको भी घेरना नहीं आता, दूसरा कहता है गलत है, वो कहता बिल्कुल ठीक। और परमेश्वर कहता है 16 पद में, सड़कों में खड़े होकर देखो और प्राचीन लोगों से पूछो अच्छा मार्ग कौन सा। पूछो पुराने लोगों से अच्छा मार्ग कौन सा है, और वचन कहता उसी पर चलो, तुम अपने मन में चैन पाओ, मन का चैन। देयर इज नो पीस। आज इंसान जिस रास्ते पर चल रहा है वो शांति नहीं है उसके जीवन। परमेश्वर कहता प्राचीन लोगों से पूछो, अपने बुजुर्गों से पूछो, अपने बाप दादा से पूछो, जिनके पास तजुर्बा उनसे पूछो। हम कहां पूछते? हम अपने संगी लोगों से, फ्रेंडशिप रखते से पूछ रहे हैं मैं परेशान हूं, बताओ क्या करूं, क्या मैं खुद परेशान। अब जिससे बात करो कह रहा मैं खुद परेशान, और तीसरे बात करते हो क्या हो गया यार, मैं परेशान तो नहीं बहुत। अब किससे पूछो? प्राचीन लोगों से पूछो, टॉक टू द एल्डर्स, वो रास्ता बताएंगे आपको, और तब तुम मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा हम उस पर ना चलेंगे। आज इस युग के अंदर कोई किसी कहना नहीं मानता। यही कारण है आज परेशानी है। रोड पे लूट मार हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है, कोई किसी सुनता नहीं। यशायाह किताब 30वां अध्याय और उसके 21वें पद को, जब कभी तुम दाहिनी व बाएं ओर मुड़ने लगो, जब कभी तुम परेशान होने लगो, चाहे दाएं या बाएं, तुम जो परेशानी से यहां वहां झांकने लगो, ताकने लगो, तुम परेशानी से जगह जाके बैठ जाओ, दाएं या बाएं बैठ जाओ, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया। मार्ग यही है, ईश्वर का मार्ग। परमेश्वर के मार्ग को पकड़ो, अपना दिमाग मत लगाओ, अपनी योजना मत चलो। परमेश्वर जो मनुष्य को बता रहा है वो आज जो इंसान मार्ग पर चला, अगर ये वचन आ जाए तो हमारे सब कुछ सही हो जाए। लेकिन कहां लोग सुनते हैं? आज सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, एवरीथिंग यू कैन डाउनलोड, बट यू कैन नॉट डाउनलोड गॉड। ध्यान रखना, गूगल से सब उठा सकते हैं आप, हर चीज की जानकारी कर सकते हो, लेकिन ईश्वर को डाउनलोड नहीं कर सकते। वो आपको अपलोड करेगा, अपनी महिमा के लिए आपने पास बुलाए। यू कैन डाउनलोड एवरीथिंग। आज गूगल सब कुछ बता रहा है, बट यू कैन नॉट डाउनलोड पीस,
शांति आप नहीं डाउनलोड कर सकते हो। वो बताएगा, आपको समझाएगा आनंद कैसे लेना चाहिए। वो सांसारिक तौर से, ज्योग्राफिक तौर से, भूगोल तरह से बताए। ये किताब अनंत काल की बता, ये अनंत काल की बात बता रहा है। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। नो गूगल, गुरु आपको यहां से वहां तक पहुंचा देगा, उसके बाद आप क्या करना वो आप जानो। लेकिन परमेश्वर आपको वहां पहुंचा देगा, उसके बाद क्या करना वो बताएगा क्या करना। तो तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा और तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे हाथ में सुख सदा बना रहता है। तेरे हाथ में सुख सदा बना रहता है। जब कभी तुम परेशान हो, दाएं या बाएं मुड़ो। परेशानी में तुम एक जगह लेट जाओ, थक जाओ। परेशानी में तुम दाएं बाएं लोगों से बातचीत करोगे, मेरी परेशानी कैसी दूर होगी? परमेश्वर कहता नहीं, इस वचन पर चलो। द वर्ड ऑफ गॉड। और उसको किसी से बात करने की जरूरत नहीं, आपको रास्ता दिखा दे। आज वो रास्ता उसने हमें दिखाया। और उसको भजन संहिता 119 और 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला है। मार्ग के लिए उजाला, रास्ते के लिए। अंधेरे में चल रहे हैं हम, चले आ रहे हैं, रास्ते हमारे अजीब। बाइबल का परमेश्वर कहता तेरा वचन, ये वचन हमारे जीवन में आ जाएगा, ये वचन आपके जीवन में आ जाएगा। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। जब जो रास्ते में, क्योंकि पैर ही चलते हैं, हम पैर से चलते हैं, हाँ, कोई हाथ से नहीं चलेगा, सर के बल नहीं चलेगा। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, यानी कि एक दीप की तरह काम करेगा। हमारे पांव गलत ना जाए, गलत रास्ते पर ना जाए। और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। मेरा मार्ग उजाले में रहना चाहिए। उजाला कौन देगा? परमेश्वर, क्योंकि वो चाहता है एक रास्ता हमारे जीवन को आसान हो जाए। और जो कठिन रास्ते मनुष्य चल रहा है, ये रास्ता बर्बादी को लेके जाए, अंत में इसको मृत्यु मिल रही है। कौन सा रास्ता है? वचन। कौन है वचन? तेरा वचन एक शब्द है, परमेश्वर का शब्द है। इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। तेरा वचन परमेश्वर की आवाज है। तेरा वचन, इस धरती पर वो वचन साक्षात रूप से शरीर में प्रकट हो गया, जिसका नाम है प्रभु यीशु, हालेलुया, जीसस क्राइस्ट। ये वचन है जो राह दिखाने के लिए धरती पर, ताकि लोग अंधेरे से ज्योति में आ जाए। उनके पग जो अंधेरे में चल रहे हैं, जो उनके रास्ते जो अंधेरे में डगमगा चुके हैं, रास्ते में अंधेरे में नुकसान हो रहा है, ज्योति नहीं है, अंधेरे में चल रहा है, परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए इंतजाम किया है। वो उसका पुत्र है। और यही सत्य मार्ग है जो यीशु के द्वारा हमें मिलता है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजाला। तेरा वचन कौन है? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु धरती पर आया, परमेश्वर का पुत्र बनकर आया, परमेश्वर खुद पुत्र बनकर आया। जो बोलता था, लोग ज्योति में उसकी आवाज को सुनते थे, लेकिन उसको देखना चाहते थे। कई लोगों ने उस जमाने में देखने की इच्छा करी। वो ज्योति में आके खड़ा हो जाता था, आग में आके खड़ा हो जाता था, लोगों से बातचीत करता था और लोग उसको देखना चाहते कैसा है। और यूहन्ना 1 और उसके 14 में कि वचन देहधारी हुआ, द वर्ड बिकेम फ्लेश, और मनुष्य के बीच में सच्चाई से परिपूर्ण में होकर मनुष्य के बीच चला पड़ा। तेरा वचन वो ध्यय में आकर, वो परमेश्वर खुद एक ध्यय बनाई उसने, और उस ध्यय में बैठकर इस धरती में, वो आत्मा जो परमात्मा जो खुदा है, तो देख नहीं सकते, वो ज्योति है, वो आग है, पवित्र है। उसने आपको मुझको सही रास्ते पर लाने की एक शरीर बनाया,
तो यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना किताब उसका 1 अध्याय और उसके 14 में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में डेरा किया। वो ईश्वर हमारे बीच में सर्व शरीर में आ गया, डेरा किया। काय के लिए? काय के लिए डेरा किया? यशाया में इस बात को लिखा है, यशाया किताब उसको 9 और 2 में लिखा हुआ है, जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा। जो अंधेरा था लोगों के जीवन में, जो अंधेरा, जो कितने लोग हमसे बात करते हैं माइग्रेन हो गया है, डिप्रेशन में चले गए, घर में तकलीफ परेशानी में, अंधेरा है, बीमारियों का ढेर लगा हुआ है, जितने घर में सब बीमार पड़े। जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। ये ज्योति जो है ये बर्बादी के लिए ज्योति आबादी। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर क्यों वो ज्योति आई, क्यों परमेश्वर की जरूरत थी अपने बेटे को भेजने की, क्यों उसको जरूरत थी बेटे का रूप लेकर धरती पर आने की। जो लोग अंधेरे में चल रहे थे, जिनका रास्ते अंधेरे में है, जो रास्ते अंधेरा है उनके, जिस रास्ते में चल रहे हैं वो अंधेरा है, बर्बादी का, बीमारी का, तकलीफ का, बेचैनी का, उन्होंने बड़ा उजाला देखा। ये भविष्यवाणी हो चुकी थी, अंधेरे में ज्योति चमकेगी। सबसे पहला काम परमेश्वर ने क्या किया धरती पर, जब उसने संसार को बनाने लगा तो सबसे पहला काम का, लेट देयर बी लाइट, बिकॉज द लाइट गिव द पाथ, द लाइट गिव द वे। आज इंसान अंधेरे में चला गया, ढूंढो चलो तो सब अंधेरे में चल रहे, खून मर्डर हो रहा है, कोई किसी सुनता नहीं, क्रोध है, झगड़े हैं। जो लोग अंधेरे में चल रहे थे बड़ा उजाला देखा। अंधेरे में चल रहे थे, उनके रास्ते अंधेरे के थे, और जो लोग घोर अंधकार भरे हुए मृत्यु के देश में, मृत्यु छा चुकी है, उन्होंने बड़ी ज्योति चमकी। एक आशा उत्पन्न हुई है। प्रभु यीशु पास आने से आशा उत्पन्न होती, याद रखिए। एक होप है कि हमें कोई है बचाएगा, हमें कोई है जो हमें टेढ़े मेरे रास्ते बाहर निकाले। पहला तीमुथियुस के 2 और 5 लिखा है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिछुई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। परमेश्वर मनुष्य के बीच में बिछुई क्यों आया? बिछुई क्या जरूरत थी? ताकि हमारे रास्ते जो टेढ़े हैं, हमारे रास्ते बर्बादी के हैं, उस रास्ते से निकलकर हम एक सीधे मार्ग पर आ जाए, जिसमें आनंद है भरपूर, जिसमें जीवन है। हम यहाँ कमा रहे बीमारी में जा रहे हैं, हम यहाँ कमा रहे कुछ चोरी कर ले रहा, हम यहाँ कमा रहे हैं कोर्ट केस हो रहा है, हम यहाँ कमा रहे सब खत्म हो रहा है। यीशु कहता हो मेरे पास, इस मार्ग को छोड़ो, इस रास्ते को छोड़ो जिस पर तू चल रहा है, ये तो बर्बाद कर देगा। मेरे मार्ग पर जाओ, मेरे रास्ते पर जाओ, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाए, जीवन का रास्ता, द पाथ ऑफ लाइफ, द वे ऑफ लाइफ, रास्ता जीवन का प्रभु यीशु पास है। क्यों अंधेरा हो गया? बाइबल बताती सब ने पाप। रोमियो 3:23 का लिखा है, क्यों अंधेरा हो गया, क्यों लोगों के रास्ते बदल चुके हैं? क्योंकि सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से दूर है। संसार में आज दूरियां हो चुकी हैं, क्योंकि हम उस ईश्वर की पवित्रता से, उसकी सच्चाई से दूर हैं। हाथ तो सब ऊपर उठाते हैं, लेकिन हम नीचे देखते हैं। हमारे रास्ते जमीन पर है, परमेश्वर कहता मुझे देख। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक बिछुई भेजा गया, जो रास्ता दिखाने के, रास्ता बनाने के लिए, उस ईश्वर तक पहुंचाने के लिए, वो है उसका पुत्र यीशु मसीह, जो मनुष्य के रूप में आए। आपको मालूम है बहुत बड़ी खाई है, एक बहुत बड़ी खाई बनी हुई, एक बहुत बड़ा गड्ढा है, और मेरे इस हाथ पर परमेश्वर और इस हाथ पर मनुष्य। इस खाई, ये खाई जो है बहुत बड़ी है, बहुत गहरी है। मनुष्य ईश्वर के पास जाना चाहता है, उससे मिलना चाहता है, लेकिन जो खाई, वो पाप की खाई, वो पाप की खाई आपको कभी परमेश्वर के पास जाने नहीं देगा। इस खाई में से कौन हमको बाहर निकाल सकता है, या इस खाई को कौन भर सकता है? ये पाप की खाई को कौन भर सकता है?
भाई को परमेश्वर बताता, पहला तिमोथी इसके 1:15 के खोल दे, पहला तिमोथी 1:15 के लिखा है, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। उस गड्ढे को भरने के लिए, उस पाप के दलदल को भरने के लिए, उस पाप की दलदल से हमें बाहर निकालने के लिए यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया, पापियों को बचाने के लिए, पापियों का रास्ता बदलने के लिए धरती पर आया। अब पौलुस कहता है सबसे बड़ा मैं हूं पापी। If you admit that you are sinner, that very day God will work through His Son in your life. जब मनुष्य सोचता है सब अच्छा कर रहा हो, उसके रास्ते गड़बड़ हो चुके, वो बर्बादी को चला गया। वो चलते 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 जीवन के सफर में इस खाई में चला आता, नरक में चला। लेकिन इस खाई को भरने के लिए, इस खाई सबको बाहर निकालने के लिए, तो कोई गड्ढा है, इधर परमेश्वर इधर मनुष्य है। कैसे हम इस ईश्वर के पास जाए? क्रूस पर बलि जाए। तो क्रूस है वो खाई के ऊपर है, पाप के ऊपर है। यीशु ने उस मृत्यु को लिया और हम और आपको, हर एक मनुष्य को अपने क्रूस पर से उठाकर उसने पिता का पहुंचा दिया। हालेलुया! क्रूस है, द क्रॉस। ये मार्ग जो है मेरे भाइयों, आपको नरक में ले जाएगा। और प्रभु यीशु खड़ा है, उस क्रॉस को गड्ढे में लिए वो खड़ा हुआ है, उसने मृत्यु ली है। Everything is under his feet. The death is under his feet. हे मृत्यु का दंड कहां है? हे मृत्यु कहां है तेरा दंड? और मृत्यु का दंड तो पाप है, आपका बल व्यवस्था है, रास्ता बदलना है। यीशु मर के जिंदा हुआ और आज वो खड़ा है। He is alive. वो आपके लिए खड़ा हुआ, आपकी बीमारी को दूर करेगा, आपके रास्ते को बदलेगा। आज आपके मौका है। यूहन्ना 3:17 के दिले, परमेश्वर अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड किया गया हो, परंतु इसलिए भेजा कि लोग उद्धार पाए, लोगों के रास्ते बदल जाए। परमेश्वर ने पुत्र को भेजा बदलने के लिए। आज कितने लोग बदल रहे हैं? क्या आप बदलना चाहते हो? आप रास्ते बदलना चाहते हो? अगर आप परमेश्वर पार नहीं आओगे, वो खाई में जाओगे, नरक में। ये बाइबल खुलासा कर रहा है, इट इज नॉट मी बट द बाइबल सेज इफ यू डोंट डाइवर्ट योर वेज, हेल इज देयर। प्रभु यीशु मसीह हमको नरक से स्वर्ग ले जाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह हमको अंधकार से ज्योति में लाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह हमें मृत्यु से अनंत काल की आशीष देना चाहता है। जीसस सेज द लाइफ, ही वांट्स टू टेक यू आउट फ्रॉम द हेल and make you reach the heaven. He wants to take you out from the death, save you from the death and make you enter eternity. तो ईश्वर की है, वो आपको अंधेरे में से निकाल कर ज्योति लाना चाहते हैं। इसलिए लिखा है, ये बात सच है, हर प्रकार से मानने के योग है कि मसीह यीशु पापियों के उद्धार के लिए जगत में आया। हम सबके लिए जगत में आए, ये मानना है मनुष्य को। अगर आप नहीं मानोगे तो आप अपने जीवन को अंधेरे में लेकर चल रहे, आप खुद धोखे में। बाइबल का परमेश्वर लिखता है, यीशु चाहता है कि जब तक हम जिंदा हैं हम उसके सबको जाने। प्रभु यीशु खुलासा हुआ यूहन्ना 14:6 में, यीशु का मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही, मार्ग, द पाथ, द वे, रास्ता, ढंग, परमेश्वर के पास पहुंचाने का ढंग क्रूस है। ये ढंग है, उसका तरीका है आपको मुझको लाने का। कितना बड़ा प्यार है! अरे कोई इस यीशु को मार नहीं सकता था, मारने वाले घूम रहे थे, कोई नहीं मार सकता था। और जो हाथ डालने आए तो यीशु ने कहा कौन है? तो यीशु ने आशीष ढूंढते कर मैं हूं, और छप्पे से जमीन पर गिर गए। जो लोग पकड़ने आए थे डंडे लाठी लेकर आए, यीशु ने अपने आप को मारने के लिए इंतहा पर सौंप। Nobody killed God. Nobody can kill him, but he came in flesh so that he died for you and me. वो आपके लिए, मेरे लिए मरा ताकि हम उस नरक के रास्ते से वापस आ जाए और उस स्वर्ग के रास्ते, अनंत काल के रास्ते पहुंच जाए।
यीशु है जो खाई को भरना है। आपके जीवन की खाई को यीशु भर दे, सब कुछ उसके पैर के नीचे। जब यीशु ने आंधी तूफान को डांटा तो उसी समय रुक गए वो सब। उसका कंट्रोल नेचर पर है, उसका कंट्रोल बीमारियों पर है, उसका कंट्रोल मौत पर है। हालेलुया। जीवन बदल देगा। क्या आप बदलना चाहते अपने आप को? क्या हम बदलना चाहते हैं? जिस दिन आप मार्ग को बदलोगे, जिस दिन आप प्रभु यीशु पास आओगे, दैट विल बी द विक्टोरियस डे, दैट विल बी द सेलिब्रेशन डे, दैट विल बी द फेस्टिव डे। ये क्रॉस जो है ना, सूली, ये सूली जो है मार्ग बदलने वाला है। ये मार्ग बदलता है, चिन्ह जो है ना मार्ग बदलता है। क्रॉस इज द साइन ऑफ चेंज। ये क्रॉस जो है ये साइन ऑफ चेंज है, पापों की क्षमा है। ये क्रॉस जो है सुरक्षा है। ये क्रूस जो है हमें पिता के पास पहुंचाता है। इसलिए यीशु का मार्ग, रास्ता रास्ता रास्ता, यीशु का नाम वे, द पाथ, मार्ग और सच्चाई और जीवन कहता मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा, बिना कोई क्रूस के पास आए उस पिता के पास नहीं जा सकता। यू हैव टू कम टू द क्रॉस एंड लेट द क्रॉस क्रॉस ऑल योर इन्फॉर्मिटीज, लेट द क्रॉस क्रॉस ऑल योर सिंस, let the cross cross all the things what we do in the life which is against God. The cross will cross it and you will receive the peace. क्रूस जो है एक चिन्ह है मनुष्य को बदलने के। कोई मरा उस पर, आज क्रूस पर नहीं है, वो कहां है? क्रूस खाली क्यों है? क्योंकि मर के वो जिंदा हुआ। हालेलुया, ही इज ऑन द क्रॉस। वो क्रॉस पर नहीं है, उतर आया है, मर के जिंदा हो गया, स्वर्ग में बैठा हुआ पिता के पास। अब वो आ रहा है, अब वो आ रहा है। क्या हम तैयार हैं? क्या हम उस यीशु के साथ उस अनंत काल के लिए जाने के लिए तैयार हैं? तैयार तो सब होंगे, कह रहे होंगे कि क्या रास्ता बदला है? आज सवाल है, क्या रास्ता बदला है? आज परमेश्वर आपसे पूछता है, क्या हमने रास्ते को बदला है? क्या हमने राहें बदली है अपनी, जिस राह पे चल रहे हैं? आज अपने आप को समर्पण करो, सौंपो यीशु के हाथों। यीशु मसीह कल आज युगानुयुग हमेशा रास्ता बदलता रहेगा और मनुष्य को वो स्वर्ग पहुंचाता रहेगा। आज कितने लोग हैं जो रास्ते से भटक। नूह को भेजा परमेश्वर ने, जहाज पर आना था ताकि वो चिन्ह देखे और लोग बचाए जाए। Noah was the man who was chosen by God. You make the ark. रास्ता बदलूंगा मैं, लेकिन कोई नहीं आया। अब्राहम से कहा, अब्राहम तू छोड़ सबको, मैं एक रास्ता दिखाऊंगा और ये रास्ता एक ऐसा रास्ता है जिसमें सब कुछ है। और अब्राहम छोड़ के चल दिया, तू पत्ती जैसे रास्ता है। अब्राहम ने के बाद एलिशा है, और मैं सबको रास्ता दिखाया और इनकी तरह बहुत को रास्ता दिखाया। आज आपको मुझको मौका है। प्रभु यीशु का अधिकार प्रकृति पर है, प्रभु यीशु का अधिकार दुष्ट आत्माओं पर है, प्रभु यीशु का अधिकार रोगों पर है, प्रभु यीशु का अधिकार मृत्यु पर। और क्या चाहिए? वो रोगों से मुक्त करेगा, और क्या चाहिए? वो आपको मृत्यु से बाहर निकाले, और क्या चाहिए? वो आपको दुष्ट आत्माओं से बाहर निकालेगा। तो जादू टोने लोग करते, कोई नहीं निकाल सकता। प्रकृति पर उसका अधिकार है, प्रकृति को रोक सकता आपके लिए। एक व्यक्ति के लिए प्रकृति को रोक सकता हो, वो ईश्वर है। वो ये थोड़ी ना कहेगा कि सब आएंगे तब मैं प्रकृति रोकूं। अगर आप एक हो, फंस गए कहीं, परमेश्वर प्रकृति को रोकेगा आपके लिए। He has the authority. आओ यीशु पास, आओ यीशु पास। यदि आज आपने रास्ता नहीं बदला है, आज आपका मौका है। If you are not changed your ways today, God is telling you, today is the time कि आने वाला समय बड़ा कठिन समय है।
आने वाला समय कठिनाई का समय आ रहा है, और अगर आपने रास्ता नहीं बदला है, याद रखिए कठिनाई में आप भी पिस जाओगे, दब जाओगे, और फिर कहोगे यीशु मैं तो तेरे पास आता हूं। यीशु कह तू रास्ता को नहीं बदला, तूने मन को नहीं बदला, तेरा रास्ते तो वही है, तेरी सोच वही है। कहो यीशु मेरे रास्ते को बदल दे, और इसलिए आपको बहुत प्रार्थना करनी है। प्रार्थना का जीवन रखो और रोज प्रार्थना करो, यीशु मेरे मन में जो भी रुकावट है, रोज रास्ते में गलत है, उसको तू बदल दे। और जो यीशु समाचार सुना जा रहा है इसको विश्वास करो। जब तक नहीं बदलोगे रास्ता, जीवन की आशीष नहीं मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर के पास, उसके बेटे के पास, यीशु के पास आनंद की भरपूरी, टोटल सिक्योरिटी है, पूर्ण सुरक्षा है, पूर्ण चंगाई है। प्रार्थना करो यीशु, अगर आज जीवन नहीं बदला है आपका, और आज आपने अपने रास्ते को नहीं बदला है, तो आज आपके मौका है। टुडे इज द राइट टाइम फॉर यू टू चेंज द पाथ। आज आपके पास एक सही समय मिला है कि हम उस रास्ते पर जो चल रहे हैं इसको बदल दें, क्योंकि वो रास्ता नरक की ओर लेके जा रहा है, और इस नरक से आपको कोई एक ही निकाल सकता है, वो है प्रभु यीशु। संसार की कोई किताब आपको इस नरक से बाहर निकाल सकती है। बाइबल जो परमेश्वर का मुख का वचन है, ये आपको बाहर निकाल सकता है, और इसके अंदर छुपा है उसका पुत्र प्रभु यीशु, जो क्रूस पर आपके लिए मेरे लिए मरा। अगर आपने जीवन का मार्ग नहीं बदला है और अभी तक उसी पुराने रास्ते में चल रहे हो, याद रखिए बाइबल क्लियर बताती है, डिसीजन देती है, जज करती है कि आपको स्वर्गीय नरक मिले। बदलना चाहते हो तो यीशु पास आओ, कहो यीशु मेरे इस मार्ग को बदल दे, कहो यीशु मेरे मार्ग को बदल दे। चालबाजी परमेश्वर पसंद नहीं है, वो आपको जानता, मुझे जानता, हर एक की कमजोरी को दुष्ट जानता है, शैतान हर एक की कमजोरी जानता है। वो आपकी कमजोरी से खेलेगा, और अपनी कमजोरी के लिए रोज प्रार्थना करो। अब दुनिया वालों के लिए प्रार्थना करें, अपनी कमजोरी के लिए नहीं करते। और जिस दिन कमजोरी करोगे उसी रास्ता बदलने लगे। आओ यीशु पास, कहो यीशु मैं बदलना चाहती हूं, मेरे रास्ते बदल दे। कोई मनुष्य, कोई दवाई, कोई साबुन नहीं बदल सकता। ये रास्ता जो है जीवन का रास्ता यीशु पास है। इसलिए यीशु का मार्ग, सत्य और जीवन नहीं, ये जीवन का रास्ता यीशु पास है, जीवन का मार्ग यीशु के पास है। इस वचन पर विश्वास करो, जो आपको सुना जा रहा है उसको समझ कर विश्वास करो। ये मनुष्य का नहीं है, ये परमेश्वर मुख का वचन। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजाला। प्रे, प्रार्थना करो अपने लिए, अपनी हर कमजोरी की प्रार्थना करो, और उस पुराने मार्ग से जिस पर हम चल रहे हैं, तो बर्बादी का जो नरक क्यों ले जा रहा है, तो इससे प्रार्थना करो, मुझे निकाल भारी से, निकालेगा। और कहो यीशु मुझे पवित्र आत्मा, क्योंकि इस रास्ते पर जो ज्योति है वो पवित्र आत्मा है। जो ज्योति है, जो मार्ग में आपको लेकर चलेगा, वो पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा ज्योति है, पवित्र आत्मा सत्य है, ईश्वर है वो। तो मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। हाँ, आज मौका है। जीवन का रास्ता यीशु पास है, कोई रास्ता नहीं। क्या रास्ता चुना यीशु ने? क्या रास्ता चुना उसने? हम और आपको बचाने की क्रूस उठा लिया उसने और कीलों पर टंग गया। क्या रास्ता चुना उसने? कांटों का ताज, हमारा श्राप अपने ऊपर ले लिया, हमारी बीमारी को पीठ पर लेकर फिर पीछे फेंक दिया। जिन हाथों के द्वारा मनुष्य को बनाया, उन हाथों में कील थी। जिन हाथों के द्वारा उसकी सामर्थ निकलती थी, लोग चंगे होते थे, उन हाथों में कील थी। ये मनुष्य का मार्ग है, लेकिन वो मरने किया। वो आपके मेरे जीवन को रास्ता दिखाने के लिए आए, और ये रास्ता जीवन का है। बाकी सारे रास्ते मृत्यु के हैं, नरक के, केवल यीशु है। इसने कहा मार्ग, द वे, द ट्रुथ एंड लाइफ, यीशु है। ओनली जीसस, नॉट जीसस बट
ओनली जीसस। मार्ग, सत्य, जीवन, यीशु कहता मैं ही हूं, ओनली जीसस। केवल यीशु है जो आपको सही मार्ग पर लाकर अनंत काल तक स्वर्ग ले जाए। ये मार्ग जबरदस्त है। जीवन जब तक जिंदा हो आप चलते रहोगे, आशीष मिलती रहेगी, और जिस दिन आंख बंद होगी आपका प्राण सीधा अनंत काल के स्वर्ग, क्योंकि वो रास्ता आपने चुना है, वो अनंत काल का रास्ता है। चुनाव आज आपके पास है। प्रभु यीशु आ रहा है। ये जो क्लेश शुरू हो चुका है, ये साइन है यीशु के आने का। यीशु आ रहा है। अपने को तैयार करो। आज प्रार्थना करो, जिसके मार्ग नहीं बदले प्रार्थना करो। अगर आज रात को यीशु आ जाए और फिर जब सब उठा लिया है और आप रह जाओ पीछे, तब चिल्लाते होगे यीशु मैं तो तेरी रात में था, यीशु के रात तेरे मार्ग को तो नहीं बना। अपने सोच को, जो सोच में तुम्हारा रास्ता है, उस रास्ते को तूने बदला नहीं। आज समय है, आज समय, क्योंकि जीवन का रास्ता यीशु के पास है, आनंद की भरपूर यीशु के पास है, सुख उसके पास है। पूरा दुख उठाकर हमें सुख देता है। और आज उसके सुख में हमें, मिनिस्ट्री सुख में, उसके आनंद में, उसके आनंद में चल रहे हैं, उस रास्ते पर चल रहे हैं। प्रार्थना करो, यीशु मुझे इस रास्ते पर लेकर चलो। यीशु के अलावा कोई नहीं है। यीशु आज जिंदा है, वो कल भी था, आज भी है, अनंत काल। ही इज अल्फा एंड ओमेगा। वो आ रहा है, अपने को तैयार करो। एक दुल्हन की तरह, दुल्हन, हम सब दुल्हन है, दूल्हा आ रहा है, और दुल्हन को हर तरह से तैयार होना, कपड़े से नहीं, सोना चांदी से नहीं, आत्मिक जिंदगी में, स्पिरिचुअली हमें स्पिरिचुअल लाइफ में तैयार होना, क्योंकि तैयारी का समय परमेश्वर को दिया है। आओ यीशु, उसकी संगति में आओ, अपने रास्ते को बदलो। यीशु आपको अनंत काल तक के लिए इस रास्ते लेकर चलेगा। और जब तक धरती पर हो, क्लेश आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, लेकिन यीशु मसीह आपको अपने रास्ते पर रखेगा। वो क्लेश में भी आनंद दे, क्लेश में भी पूर्ण सुरक्षा दे, क्लेश में भी आपको चंगा रखे, क्लेश में भी आपको हर तरह से आपके ऊपर दया करके आपकी पूर्तियों को पूरी करे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसका आत्मा सबके साथ बना रहे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आप सबको आशीष। हालेलुया, आमीन।